पेश है के.एम. मिश्रा द्वारा लिखा गया हास्य नाटक एक सस्ते जहाज का सपना। ये नाटक आकाशवाणी इलाहाबाद में प्रसारित किया गया था। इस नाटक में गेंदा सिंह का पात्र अदा कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह, शकुंतला श्रेया भट्टाचार्य जी, शिवशंकर यदुवीर सिंह और ज्ञान सिंह अवधूत भंभारे। अवधूत भंभारे ने हवाई जहाज की आवाज़ भी इस प्ले में दी है। प्रस्तुतकर्ता नाटक एक सस्ते जहाज का सपना। अरे शकुंतला, सुनती हो? जरा इधर आना। क्या है? मैं किचन में बिजी हूँ, वहीं से बता दीजिए। अरे 2 मिनट के लिए इधर तो आ जाओ, एक बड़ी बढ़िया खबर छपी है। देखिए, अगर मैं सवेरे सवेरे अखबार पढ़ने लगूंगी तो शिवशंकर को स्कूल जाने में देरी हो जाएगी और आप भी ऑफिस लंच के समय ही पहुंचेंगे। अरे जरा इधर आ तो जाओ। अखबार में ऐसी खबर छपी है कि अगर ये बात सच हो जाए तो तुम्हारे बचपन का सपना सच हो जाएगा। देखिए, मेरे बचपन के सपनों की तो आप बात ही मत कीजिए। जब से ब्याह कर आई हूँ, एक भी सपना आपने सच नहीं किया। इसीलिए अब तो ना मैं सपने देखती हूँ और ना ही पुराने सपनों को याद करती हूँ। हाँ, एक सपना मैंने बहुत दिन तक देखा था कि मैं इंटर पास हो जाऊं, पर इस घर गृहस्थी के चक्कर में वो सपना भी मेरा टूट गया। अब तो मेरा ये सपना मेरा बेटा शिवशंकर ही पूरा करेगा। आपसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। अरे देवी जी, जरा धीरे बोलो। क्यों तुम पड़ोसियों को मेरा बायोडेटा बताने पर तुली हो? बड़ी मुश्किल से तो 3 बार में किसी तरह इंटर और 5 साल में बीए पास की है मैंने। अब क्या तुम्हारे लिए मैं फिर से इंटर की परीक्षा में बैठूं? अब जल्दी से अपनी बात बोलिए, क्यों कड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? दाल चढ़ाकर आई हूँ, जल गई तो शिव बिना खाए ही चला जाएगा। भाई देखो, अखबार में लिखा है कि लातविया के वैज्ञानिक एक 2 सीटर हवाई जहाज बना रहे हैं, जो हल्का और छोटा तो है ही, उसकी कीमत भी मात्र 5 लाख रुपए है। कल से ये पेपर मंगाना बंद। 1 अप्रैल निकले 2 महीने हो गए हैं और ये लोग अप्रैल फूल आज मना रहे हैं। मेरी सब्जी जल रही है, दाल भी जल गई तो शिवू बिना खाना खाए ही चला जाएगा। आप फ्री फंड में बैठे हैं तो आप ही पढ़िए। 10 मिनट बाद जब नल चला जाएगा तब बैठकर खाली बाल्टी झांकिएगा। मैं चली। मुआ ना जाने कैसा इनका दफ्तर भी है, जो 11 बजे से पहले खुलता भी नहीं। अभी वो ज्ञानचंद भी आ जाएंगे कचेरी जमाने के लिए। 10वीं पास। जब भी हवाई जहाज छत के ऊपर से गुजरता है तो आंगन में खड़ी हो जाती है। बचपन का सपना है कि हवाई जहाज में बैठेगी, और अब जब हवाई जहाज इतना सस्ता होने जा रहा है तो अखबार बंद कर दो। सुनिए, दरवाजा खोल दीजिए, ज्ञान जी आए होंगे। अरे भाई ज्ञानचंद, आओ। बिटिया को स्कूल छोड़ आए? हाँ, छोड़ आया। और क्या खबर है अखबार में? अमा यार, ये डेली धमाका अखबार रोज कोई ना कोई धमाका करता रहता है। अब बताओ, भला 5 लाख रुपए में कहीं हवाई जहाज भी मिल सकता है? बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाते हैं और हम लोगों को खिलाते हैं। क्या कह रहे हो गेंदा सिंह? 5 लाख में हवाई जहाज? कौन बना रहा है? कहाँ छपा है? दिखाइए, हम भी तो देखें। लो, तुम भी पढ़ लो, ये सबसे ऊपर छपा है। अब 5 लाख में मिलेंगे हवाई जहाज। अमा, क्या खाक पढ़ूं? चश्मा तो घर पर ही भूल के आ रहा हूँ। तुमने खबर पढ़ी होगी, तुम ही बता दो क्या लिखा है अखबार में। तुम भी यार, भाभी को तो बिना चश्मे के ही 1 किलोमीटर दूर से पहचान लेते हो, और अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हो। तुमसे कितनी बार कहा है गेंदा सिंह कि मेरी दुखती रग पर पाँव मत रखा करो। दुखती रग पर हाथ रखा जाता है ज्ञानचंद, पैर नहीं। भाई थोड़ा मुहावरे पर तो तरस खाया करो। वही यार, एक ही तो बात है, चाहे पैर रखो या हाथ, दर्द तो दुखती रग को ही होना है ना। फिर पैर रखना मुहावरे की सुपरलेटिव डिग्री है, समझे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि शिकारी शेर के शिकार के लिए जिस बकरी को चारे के लिए इस्तेमाल करता है, उस बकरी को शेर की गंध दूर से ही पता चल जाती है। भाई, मैं भी अपनी बीबी के सामने बकरी ही हूँ, वो हर रोज मेरा शिकार करती है। चलो छोड़ो यार, तुम तो खामखा अच्छी भली भाभी को बदनाम करते फिरते हो। और एक बात याद रखो ज्ञानचंद, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे भाई छोड़ो ये सब बातें, तुम तो वो हवाई जहाज की कहानी बताओ। इतना सस्ता जहाज बना कौन रहा है? हाँ तो सुनो भाई, लातविया एक देश है
वहां के वैज्ञानिक लोग लगे हैं एक सस्ता, हल्का, टिकाऊ और छोटा सा हवाई जहाज बनाने में। कीमत होगी मात्र $9,000, यानी कि 50 से गुणा करने पर भारतीय रुपए में होगा करीब करीब 4.5 लाख रुपए। 50,000 तुम ये टैक्स वगैरह जोड़ लो। इस तरह 5 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा बस। भाई बात तो तुम ठीक कर रहे हो, पर विश्वास नहीं होता है गेंदा सिंह जी, इतना सस्ता हवाई जहाज। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, पर ज्ञानचंद आज विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि आज सब कुछ संभव है। फिर हमें थोड़ा ही बनाना है ये जहाज। भाई ये तो लातविया वालों का सरदर्द है। हमें तो बस 5 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं और इंतजार करना है कि कब ये जहाज बनकर तैयार होगा और कब भारत में बिकने के लिए आएगा। यार जब से पढ़ा है ना, सब्र नहीं होता। अच्छा गेंदा सिंह जी, और भी तो कुछ छपा होगा अखबार में जहाज के बारे में? हाँ, क्यों नहीं। ये जहाज बनेगा फाइबर और ड्यूरालोमिनियम से। कौन से मिलेनियम से? हमा यार, मिलेनियम से नहीं, ड्यूरालोमिनियम से। अच्छा जी। इस जहाज को उड़ने के लिए एक छोटी सी हवाई पट्टी की जरूरत पड़ेगी, सो इसके लिए अपनी छत से काम चल जाएगा। मकान मालिक माधव जी थोड़ा सा बड़बड़ाएंगे, पर उनको एक आध बार जहाज में घुमा दिया जाएगा तो वो भी खुश रहेगा। छत पर एक फूस की मड़ई है, अपना पुष्पक विमान रात में वहीं विश्राम करेगा। इस जहाज में वैसे तो 2 इंजन होंगे, पर वो उड़ेगा एक से ही। बस टेक ऑफ के समय 2 इंजन की जरूरत पड़ेगी। ये बढ़िया है, एक इंजन से उड़ेगा तो पेट्रोल की बचत भी होगी और पैसों की भी। कमबख्त, पेट्रोल वैसे भी आजकल 54 रुपए लीटर चल रहा है। इसी बहाने हम लोग पेट्रोल पंप का मुंह भी देख लेंगे, क्योंकि अपनी मर्सिडीज में तो सिर्फ बरसात के बाद ही ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है ना। ज्ञानचंद चुप कर यार, मुझे पहले जहाज की खबर तो पूरी सुना लेने दे, फिर अपना ज्ञान बांचना। और ये साइकिल को मर्सिडीज मत कहा कर यार, मर्सिडीज वालों ने सुन लिया तो अपने सिर के बाल नोच डालेंगे। देखिए गेंदा सिंह जी, मेरे लिए वो टूटी साइकिल मर्सिडीज से कम नहीं है। आप जहाज के बारे में आगे बताइए। इस जहाज में सुरक्षा के भी बेहतरीन इंतजाम होंगे। भाई किसी भी दुर्घटना के समय इसकी सीट आपको पैराशूट के साथ बाहर फेंक देगी। जहाज का बीमा तो होगा ही, इसलिए नुकसान की भी चिंता नहीं होगी। क्या बात है, आर्थिक और शारीरिक दोनों ही नुकसानों से बचाव हो जाएगा। अरे सक्कू भाई, आज तो जल्दी तैयार हो जाती। ये औरतें भी तैयार होने में कितना समय लगाती हैं। भाई इतने में तो चिड़िया खेत चुकर अंडे भी दे देगी। अरे तुम्हारा मेकअप नीचे से दिखाई नहीं देगा, हम लोग शहर का चक्कर लगाकर लौट आएंगे। पापा मैं तैयार हो गया। ओए राजा बाबू, ये स्कूल का बस्ता क्यों पीठ पर लादे हुए है? भाई तेरे स्कूल में इतनी जगह नहीं है कि हमारा जहाज लैंड कर सके। जा, आज तेरी छुट्टी है, जाकर अपनी माताजी को लेकर आ जा। गला फाड़कर क्यों चिल्लाते रहते हो? एक तो वैसे ही कौन सा घुमाने ले जाते हो? साल में एक आध बार घुमाने ले जाते हैं तो क्या ढंग के कपड़े भी ना पहनूं? अच्छा हाँ, और सुनिए, जरा सुशीला के घर भी होते चलिएगा। उसको 5वां बच्चा हुआ है, उसका हाल चाल लेते चलेंगे। सक्कू डार्लिंग, रिश्तेदारों को जलाने के लिए फिर कभी चलेंगे। आज तो इस जहाज का फैमिली ट्रायल लिया जाएगा। शहर का एक आध चक्कर लगाकर घंटे भर में लौट आएंगे। मैंने तो पिक्चर का भी प्लान बनाया था। प्लाजा में जय संतोषी माँ लगी है, शुक्रवार का दिन है, देख लेते तो बड़ा पुण्य होता। सक्कू, प्लाजा में कार पार्क करने की जगह तो है नहीं, लोग गली में ही खड़ी कर देते हैं। अपना जंबो जेट वहां कहाँ खड़ा हो पाएगा? छत भी उस पिक्चर हॉल की टीन की बनी है कि वहीं खड़ा कर देते, पिक्चर फिर दिखा देंगे। बहाना मत बनाइए। जहाज को लेकर ऑफिस चले जाएंगे और उस मुझ सुलेखा को हर दिन घर छोड़ते हुए आएंगे। सब जानती हूँ मैं। अरे भाई, उस बेचारी सुलेखा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मूड खराब मत करो मेरा, जल्दी से जहाज में आकर बैठ जाओ। आज पहली बार जहाज उड़ाने जा रहा हूँ। भाई फ्रेश मूड से उड़ाने दो मुझे। फ्रेश मूड से उड़ाने दो मुझे? पापा मैं कहाँ बैठूं? यहाँ तो सिर्फ 2 ही सीट है। बेटा तू अपनी मम्मी की गोद में बैठ जा। कल से तेरे वास्ते एक छोटी सी सीट इसमें लोहार से बेल्ट करवा लाऊंगा। क्यों जी, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्या बात है।
कोशिश तो कर रहा हूँ। कंपनी वालों को भी पहले एक आध बार चलाकर दिखाना चाहिए था। ट्रक पर लाद के लाए और क्रेन से उठाकर छत पर रख के चले गए। देखिए, किताब में कुछ दिया होगा। पापा, रिंकी के पापा का स्कूटर जब स्टार्ट नहीं होता तो वो उसको टेढ़े करके स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, चौक लेना तो भूल ही गया था। लो, अब स्टार्ट हो जाएगा। जी सुनिए, आप बहुत तेज जहाज उड़ाते हैं, मुझे चक्कर आ रहा है। थोड़ा धीरे उड़ाइए। अरे ये साइकिल नहीं है, 5 लाख का हवाई जहाज है। धीरे धीरे साइकिल चलती है, जहाज नहीं। अरे वो देखो, तुम्हारा माइका आ गया। हमारे फादर इन लॉ निक्कर पहनकर छत पर बैठे लाल मिर्च सुखा रहे हैं। ऊपर से ही प्रणाम कर लो अपने पिताजी को। पापा, मामा जी भी बैठे हैं दीवार के पीछे, नाना जी से छुपकर नॉवल पढ़ रहे हैं। कितनी बार मना किया है साले को कि नॉवल पढ़ना छोड़कर कोर्स की किताब पढ़ा कर, पर लगता है ये चौथी बार भी हाई स्कूल पास नहीं कर पाएगा। आपको तो बहाना चाहिए मेरे भाई को डांटने का। काम ही ऐसा करता है तो क्या करें। अच्छा सुनिए, सरिता दीदी के घर की तरफ चलिए ना, जीजा जी भी घर पे होंगे। चलेंगे चलेंगे, अगले इतवार को सबके यहाँ चलेंगे। आज इसका एवरेज वगैरह तो नाप लिया जाए, ताकि पता चले 20 रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो कहीं सड़क पर उतारना न पड़ जाए। देखते हैं आपको अगले इतवार तक याद रहता है कि नहीं। अरे वो नीचे देखो, ज्ञानचंद अपने दादाजी की साइकिल पर सब्जी मंडी से सब्जी खरीद रहा है। ओ ज्ञानचंद, ऊपर देख भाई। अरे इधर ज्ञानचंद। अरे चुप भी रहिए, पूरा शहर देख रहा है आपको। ऐसे हलक फाड़ के चिल्लाएंगे तो शहर भर की चीलें जहाज के पास इकट्ठा हो जाएगी। सलाह के लिए शुक्रिया। वो देखिए पापा, कितनी पतंगे उड़ रही है। एक पतंग तोड़ के दीजिए ना पापा। नाना, हाथ खिड़की से बाहर नहीं निकालते शिवू, हाथ अंदर करो। उड़ते जहाज में हाथ पैर बाहर नहीं निकालते, एक्सीडेंट हो जाएगा। पापा, एक ठो पतंग लूट लेने दो, बस एक ठो। नहीं नहीं, हाथ अंदर करो। नहीं 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 सिंह साहब, नहीं नहीं अरे सिंह साहब, नहीं 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 सिंह साहब, नहीं। अरे सिंह साहब, क्या हो क्या गया आपको? ये बैठे बैठे क्या नहीं करने लगे? जहाज खरीदने का विचार त्याग दिया क्या आपने? हाँ हाँ, क्या? कुछ नहीं। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जहाज का बीमा तो होगा ही। हाँ, क्यों नहीं। साइकिल थोड़ी है जो बीमा वाले छोड़ देंगे। भाई बीमा तो करवाना ही पड़ेगा। करवा लेंगे, बीमा भी करवा लेंगे। इतनी महंगी चीज जो है, चोरी चकारी का भी तो डर लगा रहता है आजकल। लेकिन इस जहाज को लेकर हवाई प्रशासन वाले थोड़ा सा परेशान हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि जहाज सस्ता हो जाएगा तो हर कोई मारुति 800 छोड़कर जहाज पर ही चलेगा। भाई आसमान में ट्रैफिक जाम होगा और एक्सीडेंट होगा। ऊपर आसमान में ट्रैफिक लाइटें और सिग्नल भी तो लगवाने पड़ेंगे ना। भाई कोई आदमी अगर ट्रैफिक के नियम तोड़कर भागेगा तो ट्रैफिक पुलिस वाला बुलेट पर बैठकर थोड़ा ही ना उसको पकड़ेगा। उसको भी तो एक हवाई जहाज चाहिए ना, दौड़कर पकड़ने के लिए। बरोबर बोलते हो गेंदा सिंह जी, खर्च तो प्रशासन का भी बढ़ जाएगा। भाई उनकी वो जाने, मैंने तो अपने खर्च का हिसाब मन ही मन लगा लिया है। कैसा हिसाब मन ही मन लगा लिया हुजूर ने? भाई देखिए गेंदा सिंह जी, अगर कोई ऐसा जहाज बनकर मार्केट में बिकने आता है तो मैंने उसको खरीदने का निश्चय कर लिया है। 5 लाख क्या चीज होती है? आजकल तो छोटी मोटी कारें भी 5 लाख की आती है। और फिर सरकार के लिए 5 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं? क्या मतलब? आप सरकार के पैसों से जहाज खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल। वो कैसे? आप तो जानते हैं कि मेरी मर्सिडीज, अब जिसे आप साइकिल कहते हैं, वो मेरे दादाजी के जमाने की है। एंटीक पीस है, पुरातत्व वाले हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए हैं। उस साइकिल का तो ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक महत्व भी है? भाई भला वो कैसे? अरे पूरे मोहल्ले को पता है।
सन 39 के चुनाव में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इसी साइकिल पर चढ़कर कैनवासिंग की थी। मेरे दादाजी भी कांग्रेस के चवन्निया मेंबर थे। भाई इस तरह से हुई ना ऐतिहासिक साइकिल। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस राष्ट्रीय संपत्ति को अब मैं राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंपना चाहता हूं। और बदले में अगर वो मुझको उसका कोई मूल्य देना चाहती है तो मुझको कतई इनकार नहीं होगा। क्या? मैं दान दहेज को गलत मानता हूँ, इसलिए अपनी ये साइकिल राष्ट्रीय संग्रहालय को दान नहीं करूंगा। इससे सरकार की भी बेइज्जती होगी कि भाई बताओ, इतनी बड़ी सरकार होकर के एक पुरानी कबाड़ साइकिल का मूल्य भी नहीं चुका सकती है। बस केवल 10 लाख की तो बात है। 10 लाख रुपए? इतने रुपयों का तुम क्या करोगे? जहाज तो 5 लाख में ही आ जाएगा। जहाज तो 5 लाख में आ जाएगा, पर पेट्रोल भी तो भरवाना पड़ेगा। 2-3 साल के पेट्रोल का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। वाह भाई ज्ञानचंद, तुम्हारा तो इंतजाम हो गया। पर मेरी साइकिल को कौन खरीदेगा? वो तो अभी मात्र 32 साल ही पुरानी है। चुनाव में तो नहीं, हाँ एक बार दंगे में फंस गई थी, सो 15 दिन तक थाने में पड़ी रही। पुलिस वालों ने 15 दिन तक जमकर सवारी ठोकी। वापस आकर 200 रुपए ओवरहोलिंग में लगे, सो अलग। भाई गेंदा सिंह जी, आजकल इतने एक्सीडेंट होते हैं, उसकी एक बड़ी वजह है कि लोग बाग पी पाकर गाड़ी चलाते हैं। अब ऐसे ही जहाज भी उड़ाने लगे तो हो गया। अपना तो मरेंगे ही, जिसके सिर पर कूदेंगे वो भी बेचारा गया काम से। हाँ ये तो है ही। एक आइडिया आया है दिमाग में। बताओ। विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि एक मशीन ऐसी बनाई जाए जो जहाज में हैंडल के पास फिट हो जाए। वो मशीन पायलट की नाक सूंघकर ये पक्का कर ले कि ड्राइवर पीकर तो नहीं आया है। भाई जहाज का कंप्यूटर घुसने से पहले ही चेतावनी दे दे कि नशा पत्ती करने वाले नशा उतरने के बाद ही जहाज पर चढ़ें, नहीं तो मरे। ये आइडिया ठीक रहेगा। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि हमारा जहाज भटिंडा पहुंच चुका है। कृपया अपनी अपनी बेल्ट बांध लीजिए। बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और चाय का तापमान 98 डिग्री। लीजिए ज्ञान भैया, गर्मा गर्म चाय पीजिए। बहुत आसमान में उड़ चुके, अब धरती पर उतर आइए। ए जी सुनते हो, शिव शंकर कब का बस्ता लटका कर तैयार बैठा है। उसको आज फिर स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। आपकी साइकिल उसने कपड़े से रगड़ रगड़ के चमका दी है। उसको ही हवाई जहाज मानकर अब काम पर निकलिए। अरे 10 बज गए, आज फिर देरी हो गई। ये अखबार वाले भी कहाँ कहाँ की उड़ाकर लाते हैं और हम लोग भी हंस की चाल चल देते हैं। हाँ गेंदा सिंह जी, ऐसी खबरें तो हर दिन निकला करती है कि भाई पानी से चलेंगी कारें, हवा से चलेंगी गाड़ियाँ, पर जब तक चलेंगी हम लोग दादा नाना बन चुके होंगे। और हम लोग अभी से ही ख्याली पुलाव पकाकर खाए जा रहे हैं। चल भैया ज्ञानचंद, तेरे को भी तो ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। हाँ चलता हूँ, जरा चाय तो पी लूँ। आपके जहाज के चक्कर में मैं तो अपनी मर्सिडीज ही बेचने जा रहा था। भाई उसका मुकाबला भला कोई हवाई जहाज कर सकता है क्या? न पेट्रोल की जरूरत और न लाइसेंस की। वाह भाभी, आपके चाय का भी जवाब नहीं। ऐसी कड़क चाय तो दार्जिलिंग वालों को भी नसीब नहीं होती। पापा जल्दी चलिए, आज फिर स्कूल को देरी हो गई। और ठहर जा अपने बाप के पुत्र, मेरे को तैयार तो हो लेने दे।